प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह 7:30 पर बेंगलुरु के इसरो के कमांड सेंटर पहुंचे। यहाँ वे चंद्रयान 3 की टीम के वैज्ञानिकों से मिल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने टीम के सभी वैज्ञानिकों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। इसरो कमांड सेंटर पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने पीएम मोदी को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। पीएम ने सोमनाथ को गले लगाया और पीठ थपथपाई। उन्हें चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने पर बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा, मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस के कार्यक्रम में चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था। लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अन्याय कर देता हूँ। बेसब्री मेरी और मुसीबत आपकी। सवेरे सवेरे आपको और इतना ओवर टाइम। मेरा मन कर रहा था आपको नमन करूं, लेकिन मैं भारत में रुंधे गले से भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। मोदी बोले, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए गए थे, जिसके बाद से ही वह उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। फिलहाल कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में 20 साल की सजा पूरी करने के बाद शासन ने दोनों को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश राज्यपाल की अनुमति से कारागार प्रशासन और सुधार विभाग ने जारी किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा से विधायक रहे और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी पाया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल इस मामले के 20 साल बाद अमरमणि त्रिपाठी को अच्छे आचरण की वजह से उनकी बाकी सजा को माफ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के बाद ग्रीस पहुंचे। 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ने इस देश का दौरा किया है। पीएम मोदी को एथेंस में ग्रीक राष्ट्रपति कतेरिना एन सकेलारोपोलू ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि मुझे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित करने के लिए मैं राष्ट्रपति कतेरिना एन सकेलारोपोलू, ग्रीस की सरकार और लोगों को धन्यवाद देता हूँ। यह ग्रीस के लोगों का भारत के प्रति सम्मान दर्शाता है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी को विदेशों में कई सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। जानिए विदेशों में अब तक कहाँ और किन किन सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने यहाँ विश्व चैंपियनशिप भाला फेंक स्पर्धा में शुक्रवार को पहले ही प्रयास में 88.77 मीटर का थ्रो फेंक कर फाइनल में प्रवेश किया और इसके साथ ही पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। टोक्यो ओलंपिक चैंपियन चोपड़ा ने कैरियर का चौथा सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका। वह क्वालिफिकेशन दौर में ग्रुप ए में थे। पेरिस ओलंपिक का क्वालिफाइंग मानक 85.50 मीटर था। क्वालिफाइंग विंडो 1 जुलाई से खुली है। चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में क्वालिफाई करने के बाद आगे कोई थ्रो नहीं फेंका। चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत थ्रो 89.94 मीटर है, जो उन्होंने 30 जून 2022 को स्टॉकहोम डायमंड लीग में फेंका था। भारत के डीपी मनु 81.31 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंक कर तीसरे स्थान पर रहे। शुक्रवार को स्पेशल सीपी ट्रैफिक एस यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस दौरान बताया कि G20 शिखर सम्मेलन को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। देश की राजधानी दिल्ली में सितंबर के पहले हफ्ते में G20 समिट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन सहित 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। उनकी सुरक्षा के साथ ही दिल्ली में रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने आज ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक दिल्ली की कई सड़कें 3 दिन के लिए आम आदमी के लिए बंद रहेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज पीएम मोदी की डिग्री को लेकर किए गए टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा मानहानि मामले पर रोक लगाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की रिवीजन याचिका पहले ही हाई कोर्ट में लंबित है। ऐसे में नई याचिका पर सुनवाई की जरूरत नहीं है। चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर उतरकर इतिहास रच चुका चंद्रयान 3 अब अपने अगले लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगा है। चांद पर लैंडर विक्रम के कदम रखने के बाद अब उसकी सतह पर रोवर प्रज्ञान ने चहलकदमी की है। लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान के बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह पर मूनवॉक करने का ताज़ा वीडियो इसरो ने जारी किया है। 30 सेकेंड के इस वीडियो में रोवर को चंद्रमा की सतह पर आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। पंजाब के गवर्नर BL पुरोहित ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की चेतावनी दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर कहा,
राजभवन द्वारा मांगी गई जानकारियां सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है। ये संवैधानिक कर्तव्य का अपमान है। मुख्यमंत्री के इस आचरण पर उनके पास कानून और संविधान अनुसार कार्रवाई करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचता। पंजाब में आम आदमी पार्टी AAP की सरकार है, जिसकी अगुवाई CM भगवंत मान कर रहे हैं। गवर्नर ने मुख्यमंत्री से कहा है कि यदि उन्होंने गवर्नर हाउस के पत्रों का जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर ने 4 पेज का ये लेटर भगवंत मान को 15 अगस्त को लिखा था, जो अब सामने आया है। हेड स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इसे रोकने के लिए 2018 में जारी की गई गाइडलाइन का ही पालन कराएंगे। कोर्ट ने 7 जुलाई 2018 को हेड स्पीच पर रोक लगाने के लिए गाइडलाइन जारी की थी। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिलों में नोडल अफसर तैनात करने को कहा था। कोर्ट ने केंद्र से 3 हफ्ते में राज्यों से इसका विवरण जुटाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से कहा, अगर 3 हफ्ते में जानकारी नहीं मिलती है तो सुनवाई की अगली तारीख पर बताएं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और SVN भट्टी की बेंच ने कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट से जारी 2018 की गाइडलाइन का अध्ययन किया है। उसके विचार में कुछ और पॉइंट्स को जोड़ने की आवश्यकता है। परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के कुछ दिनों बाद असम मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए 4 नए जिले और 81 उप जिले स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि होजाई, विश्वनाथ, तामुलपुर और बजाली ऐसे स्थान हैं जिन्हें जिले का दर्जा दिया जाएगा। इस साल 1 जनवरी को परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले इन 4 स्थानों का जिला दर्जा खत्म कर दिया गया था। इस फैसले से राज्य में कई लोग नाराज हो गए और राज्य के विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।